आज सब आपके लिए लेकर आए हैं वो रिपोर्ट जो बिहार की जेलों से लेकर सड़कों तक और आत्महत्या से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक के पूरे सच को सामने ला रही है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2023 की ताजा रिपोर्ट में बिहार की कानून व्यवस्था, जेलों में कैदियों की संख्या, सड़क हादसों की बढ़ती घटनाएं और आत्महत्या की हैरान कर देने वाली स्थिति दर्ज की गई है। जहां बिहार में जेल की भीड़ भाड़ और अंडर ट्रायल कैदियों की समस्या बढ़ती जा रही है, वहीं सड़क सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। इसके बावजूद बिहार में आत्महत्या के मामले राष्ट्रीय औसत से कम है दोस्तों, जो एक सकारात्मक संकेत है। आइए इस रिपोर्ट की हर एक अहम बात को विस्तार से समझते हैं। भारत में कुल 1332 जेलें हैं दोस्तों, जिनमें करीब 5,30,000 कैदी बंद हैं। देश भर में जेलों की औसत क्षमता 120.8% दर्ज की गई है, यानी निर्धारित क्षमता से 20.8% अधिक कैदी जेलों में हैं। बिहार में लगभग 59 जेलें हैं, जिनमें कैदियों की संख्या गंभीर स्तर पर है। यहाँ के जेलों में विचाराधीन यानी कि अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या करीब 46,000 है, जो देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में अंडर ट्रायल कैदियों का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगभग 73.5% है। ये आंकड़े न्यायिक देरी और जमानत संबंधी चुनौतियों को दर्शाते हैं, जिससे बिहार की जेल व्यवस्था पर एक बड़ा दबाव है। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट में जेलों में हुई असामान्य मौतों यानी कि आत्महत्या और अन्य कारणों से हुई मौतों को उल्टा बढ़ना भी चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पा रही है। बिहार में भी 2023 में जेलों में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जो जेल की भीड़भाड़ और तनावपूर्ण माहौल की गवाही देती है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 4,64,000 से अधिक आकस्मिक मौत हुई है, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिहार में भी 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत की संख्या बढ़ी है। प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग और ड्राइविंग में लापरवाही बताए गए हैं। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर अभी भी गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, बिहार एक प्राकृतिक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां हर साल बाढ़ और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। 2023 में बिजली गिरने से हुई मौतों में वृद्धि हुई, जो राज्य के लिए एक स्थायी चुनौती बन चुकी है। यह गंभीर विषय राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आत्महत्या के मामले और बिहार की स्थिति पर अब गौर करते हैं। देश में 2023 में 1,71,418 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन बिहार की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। 2022 और 23 दोनों सालों में बिहार में आत्महत्या के मामलों की संख्या राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत कम रही। यह बिहार को भारत के उन राज्यों में रखता है जहां आत्महत्या दर सबसे कम है। छात्र आत्महत्या, बेरोजगारी, आर्थिक संकट जैसी वजहों से आत्महत्या में अभूतपूर्व वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर देखी गई है, लेकिन बिहार में ये मामले काफी कम दर्ज हुए हैं। किसान और मजदूरों की आत्महत्या राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है, पर बिहार में इसकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। पूर्व डीजीपी अभयानंद एनसीआरबी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में जेलों का उद्देश्य सुधार गृह होना था, लेकिन आज वे केवल दंड गृह बन गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण कई कैदी जेल में हैं, जिन्हें अंडर ट्रायल कैदियों के रूप में रखा गया है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट बिहार की जेलों, सड़क आपदाओं और आत्महत्या के आंकड़ों को सबके सामने उजागर करती है। जहां बिहार में जेलों की भीड़ और अंडर ट्रायल की समस्या गंभीर है, वहीं सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार में आत्महत्या के मामले न्यूनतम होने की खुशखबरी के साथ यह रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राज्य इन आंकड़ों से सबक लेकर बेहतर नीतियां बनाएगा। आइए जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ, ताकि बिहार की सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।